वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम कुछ और एग्जांपल कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है वो है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जहाँ पर एफ टी की वैल्यू दी हुई है 1+2√t+3/√t। तो इस फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे कुछ फंक्शंस के, तो उनको आई होप सभी ने याद रख लिया होगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम निकाल रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1+2√t, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो होल्ड करती है लीनियर प्रॉपर्टी को, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, लैप्लास ऑफ 1+2 लैप्लास ऑफ t की पावर √1/2 हो जाएगा, +3 लैप्लास ऑफ t की पावर अपॉन में दी हुई है तो इसका क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये निकालना है हमने -1/2। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लैप्लास ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है 1/s। ठीक है, +2। अब देखिए यहाँ पर लैप्लास ऑफ t की पावर 1/2। तो इससे पहले हम लैप्लास ऑफ t की पावर n का हमने फॉर्मूला किया था। अगर n हमारे पास में 0 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यू है तो n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। अगर हमारे पास में n फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि हम गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है, गामा ऑफ n+1 अपॉन में s की पावर n+1। ठीक है, तो यही हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, लैप्लास ऑफ 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 3/2। इसको मैं लिख देती हूँ एक बारी, और नीचे क्या आ जाएगी s की पावर 1/2 + 1 +3 लैप्लास ऑफ t की पावर -1/2 का क्या हो जाएगा, गामा -1/2 + 1 अपॉन में s की पावर -1/2 + 1। ठीक है, अब इसका अगर हम लैप्लास निकाल रहे हैं, इसी फंक्शन को मैं इधर लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/s अपॉन 2 गामा 3/2 अपॉन s की पावर 3/2 +3, ये क्या हो जाएगा गामा 1/2 अपॉन में s की पावर 1/2। अब देखिए हमारे पास एक गामा की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था कि गामा ऑफ n+1 जो है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, गामा ऑफ n+1 क्या होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं n इंटू में n-1 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर दोबारा से हम अगर गामा फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा n, और इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा गामा ऑफ n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है गामा की कि गामा ऑफ n+1 जो है वो इक्वल टू होता है n गामा n के। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। और एक आपने रिजल्ट याद रखना है कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू होती है √π के। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। तो हम इस फंक्शन को आगे तक चलाते रहेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके n गामा n का यूज़ करके हम वहाँ तक पॉजिटिव, क्योंकि हमारा जो गामा फंक्शन है एग्जिस्ट कब करता है, जब n ग्रेटर देन n जो है वो पॉजिटिव होए। ठीक है ना, तो ये हमारा जब तक पॉजिटिव आएगा तब तक हम इसको रिड्यूस करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/s। ये मैं बीच में आपको प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ ताकि हम इसके अंदर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता चले। अब ये क्या आ जाएगा 1/s +2 गामा 3/2 में ये यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 गामा 1/2। ठीक है, इसको अगर दोबारा से गामा 1/2 को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2 गामा -1/2 विच इज़ द नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब तक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। तो ये हमने गामा 1/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पे s की पावर 3/2 आया था। ठीक है, नाउ +3, ये गामा 1/2 ऑलरेडी है तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं गामा 1/2। इसकी रिजल्ट आगे यूज़ कर लेंगे हम, विच इज़ इक्वल टू 1/s +2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये गामा 1/2 मैंने आपको बताया कि √π होता है, तो ये √π अपॉन में s की पावर 3/2 एंड +3 √π अपॉन में s की पावर 1/2। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आया इसका। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है तो हमने गामा मतलब कि यूज़ करना है, लाप्लास का जो रिजल्ट है गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग वो हमने इस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, देखिए एक और सम ले लेते हैं हम। हमारे पास हमने निकाला है लाप्लास ऑफ t की पावर 5/3। ठीक है, तो इसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ये हमारे पास एक सम है कि लाप्लास ऑफ, क्योंकि ये वैल्यू भी फ्रैक्शन में दी हुई तो इसमें भी हम गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो लाप्लास ऑफ t की पावर 5/3 है,
तो ये हमारे पास में वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में गामा ऑफ 5/3 प्लस 1 इज 8/3। ठीक है, अपॉन में एस की पावर 8/3। ठीक है, अब इसके अंदर हम रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं, गामा का वही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू होता है एन गामा एन। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू है एन गामा एन के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5/3। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा ऑफ 5/3 अपॉन में एस की पावर 8/3। ठीक है, फिर हम इसके लिए दोबारा से रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5/3 इंटू में फिर इसमें से -1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 एंड गामा ऑफ 2/3 अपॉन में एस की पावर 8/3। अब अगर हम इसके लिए दोबारा से रिजल्ट यूज़ करें तो ये नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि गामा 2/3 -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से ये नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा। बट हमें क्या आता करना है, जब तक ये पॉजिटिव फंक्शन रहे। अगर ये 1/2 आता तो गामा 1/2 का तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है √π, बट यहाँ पर इस तरीके की वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम डायरेक्ट इसको गामा में ही रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10/9 एस की पावर 8/3 और इंटू में क्या है गामा ऑफ 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल के छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से आपने सम्स करने हैं। और इसके बाद हम कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके रिजल्ट भी काफ़ी यूज़ होता है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास में, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ टी को हम किस तरीके से फंक्शन में लिखते हैं, एफ ऑफ एस होता है। तो अगर हम इस एफ टी के लिए, ठीक है, देन अगर हम यूज़ कर रहे हैं लाप्लास एफ टी के साथ में ई की पावर ए टी, अगर हम यूज़ करें किसी भी फंक्शन के साथ में, अगर ई की पावर ए टी आता है तो हम, हमारा जो एस है वो s-1 ए में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी एस आता है, कोई भी फंक्शन दिया हो उसके साथ में अगर मल्टीप्लीकेशन में ई की पावर ए टी है, तो उस फंक्शन का जो लाप्लास आता है, जहाँ पर एस आएगा उसको हम s-a में चेंज कर देंगे। ठीक है, एस को हम किस में चेंज कर देंगे, s-a में चेंज कर देंगे। तो इसका हम रिजल्ट भी देख लेते हैं कि हम कैसे इसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही है कि लाप्लास ऑफ एफ टी जो है वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -st एफ टी डी टी, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एफ ऑफ एस की। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब ये पूरा फंक्शन जो है वो क्या आ गया हमारे पास में, एफ टी का, तो ई की पावर -st तो आएगा, एफ टी की जगह क्या आ जाए, ई की पावर ए टी और एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। इन दोनों को हम अगर कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर -s कॉमन निकाल दिया, यह आ जाएगा s-a t एफ टी डी टी। अब देखिए, जब हमारे पास में सिंपल s था तो ये फंक्शन आया था एफ ऑफ एस का, अब हमारे पास s की जगह क्या है, s-a, तो ये सारी वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, s जो है ये वाला वो किस में आ जाएगा, s-a में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ s-a। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम रिजल्ट का भी बहुत यूज़ करेंगे। अब हमने जैसे किया था, फर्स्ट क्या था हमारे पास में, अगर हम लाप्लास ऑफ 1 कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा था, 1/s। अब इसी तरीके से अगर हम इसके साथ में ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई करते हैं लाप्लास के साथ में, ठीक है, 1 के साथ में अगर हम ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा रिजल्ट, एस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, s-a में, तो s चेंज हो जाएगा हमारे पास में, s-a में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम निकाल रहे हैं इसी तरीके से, अगर हम निकाल रहे हैं लाप्लास ऑफ साइन टी का, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ साइन ऑफ बी टी अगर निकालते हैं तो विच इज़ इक्वल टू बी अपॉन में s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, इसी को अगर हम ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करते हैं साइन बी टी को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो ये s है वो किस में चेंज हो जाएगा, s-a में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में b अपॉन में s-a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा चेंज होता जाएगा। अगर ई की पावर ए टी से हम किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो एस की जगह क्या आ जाएगा, s-a। ऐसे बाकी जो 7 और रिजल्ट्स जो है उसको अगर हम ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर भी s जो है वो चेंज हो जाएगा s-a में।
देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाप्लास ऑफ, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एस। अगर हम इस टी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ ए टी अगर हम निकाल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आता है 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। ठीक है, इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे और एस जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, एस बाई ए में। अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी को, तो एस चेंज हो जाता है एस बाई ए में, और ए से हम डिवाइड भी करते हैं उसको। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम टी को डिवाइड करते हैं ए से, ऊपर वाले में तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में अगर एफ ऑफ टी अपॉन ए आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एस जो है वो चेंज किया जाता है ए एस में, और ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट को भी प्रूव कर लेते हैं हम। वी नो दैट कि लैप्लास ऑफ एफ टी जो है वो किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन। जब हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब देखिए अगर हम निकाल रहे हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, तो हमारे पास ये जो एस है वो किस में चेंज होना चाहिए, एस अपॉन ए में। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं कि हमारे पास में ए टी जो है उसको हम कुछ भी टर्म यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी ऑफ यू। ठीक है, ए डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ यू आ गया। ठीक है, लिमिट हमारे पास अगर हम 0 लगा रहे हैं तो टी की लिमिट भी 0 आएगी, एंड अगर हम इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो हमारे पास में यू की लिमिट भी क्या आएगी, 0 और इन्फिनिटी आएगी एज टी की लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, टी आ जाएगा हमारे पास में यू अपॉन में ए। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर माइनस एस और टी अपॉन यू, तो ये ए हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू एंड डी यू ए डी टी। डी टी की जगह क्या आ जाएगा, अगर हम इस तरह जा रहे हैं तो डी टी की जगह आ जाएगा डी ऑफ यू अपॉन ए, विच इज़ 1/a कॉमन निकाल दिया, एंड लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस बाई ए यू एंड एफ यू डी यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये सेम हमारे पास हम यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। एस जो है वो किस में चेंज हो गया, एस बाई ए में। बाकी सारी टर्म्स आई है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/a तो कॉमन है, ये सारी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, लाप्लास ऑफ एस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, एस बाई ए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट को भी इसी तरीके से प्रूव करना है हमने निकालना है लाप्लास ऑफ एफ अपॉन टी बाई ए, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी अपॉन ए डी टी। अब इसमें ये पुट कर लेंगे हमने पुट कर लिया टी अपॉन ए को यू पुट कर लिया। ठीक है, टी अपॉन ए को यू पुट कर लिया, दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यू, एंड डी टी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए डी यू, और लिमिट क्या हो जाएगी, टी 0 है तो यू भी 0, एंड टी इन्फिनिटी है तो यू भी इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास में लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस ये क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा ए यू माइनस एस, और साथ में ए भी आ रहा है, ए एस यू। ठीक है, ये आ जाएगा एफ ऑफ यू एंड इनटू में ए डी यू, विच इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एस यू, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा एफ ऑफ यू डी यू। नाउ जब हमारे पास में एस आया था तो एफ एस आया था। ठीक है, अब ए एस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू एफ ए एस। ठीक है, तो सेकंड हमारा रिजल्ट जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी कि जहाँ पे भी टी को अगर हम किसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जब लाप्लास निकालेंगे तो डायरेक्ट हम एस को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में डिवाइड कर देंगे और साथ में 1/a लगा देंगे। अगर हम टी को डिवाइड कर रहे हैं ए से तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एस की जगह ए एस आ जाएगा और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो आगे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। देखिए हमारे पास है लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो सबसे पहले तो हम लाप्लास निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई की पावर ए टी से। इसका मतलब हुआ कि हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसका लाप्लास हमें पता होना चाहिए। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक बी टी क्या होता है हमारे पास में, विच इज़ इक्वल टू
अब माइनस वाली टर्म्स आती है बी अपॉन में एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ई की पावर माइनस ए टी से साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो ये जो एस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एस माइनस ए में। यहाँ पे ऑलरेडी ए है तो ये माइनस ए है तो ये एस चेंज हो जाएगा एस प्लस ए में, तो ये वैल्यू आ जाएगी एस प्लस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने चेंज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा समय है कि इफ़ लैप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस देन लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एस माइनस ए प्लस ए, ठीक है। एस माइनस ए एंड प्लस एफ ऑफ एस प्लस ए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अब आपको ये देखने से पता चल रहा है कि एस जो है वो किस में चेंज हो रहा है, एस माइनस ए में और एस प्लस ए में। तो इसमें कोस हाइपरबोलिक की जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है उसको हम लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल में जो इसका फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं हम, यानी कि लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी किसके इक्वल होता है, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी प्लस, यहाँ पे प्लस आता है ई की पावर माइनस ए टी एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी इंटू में क्या आ रहा है हमारे पास में एफ टी, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू में क्या आ रहा है हमारे पास में एफ ऑफ टी, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 कॉमन आ रहा है एंड लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी प्लस 1/2 कॉमन लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी एफ टी, ये वैल्यूज आ रही है। अब लैप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस, तो ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से एस माइनस ए में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2 एस चेंज हो जाएगा एस माइनस ए में, ठीक है। इसका लैप्लास निकाल रहे हैं हम। लैप्लास ऑफ एफ टी हमें गिवन है कि एफ एस है, ये दिया हुआ है, लैप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस। तो ई की पावर ए टी से अगर एफ टी को मल्टीप्लाई करें तो एस किस में चेंज हो जाएगा, एस माइनस ए में। सिमिलरली यहाँ पर माइनस ए है तो एस चेंज हो जाएगा एस प्लस ए में, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा इस तरीके से। तो विच इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकाल दिया एंड एफ ऑफ एस माइनस ए प्लस एफ ऑफ एस प्लस ए, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी। तो इस तरीके से इसके सम्स करने हैं। थैंक यू।